वेलकम फ्रेंड्स इन हेल्थ रैम्बो। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वेजाइनल इचिंग के बारे में, मतलब हिंदी में योनि की खुजली के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं इसके कारण क्या होते हैं। तो कारण में जो सबसे पहला जो कारण आता है वो होता है एलर्जी है आपको या कोई केमिकल रिएक्शन है। एलर्जी आपको किस तरीके से हो सकती है? टाइट कपड़े पहनने की वजह से हो सकती है, या किसी प्रकार का ऐसा कपड़ा है जिससे भी आपको एलर्जी हो सकती है। उसके अलावा बहुत सारे साबुन होते हैं, सोप्स वगैरह हैं जिनकी वजह से आपको एलर्जी हो सकती है, या स्प्रे है। उसके अलावा कुछ लेडीज गर्भ निरोधक गोलियां लेती हैं, इसकी वजह से भी आपको एलर्जी हो सकती है, या एंटीबायोटिक की एलर्जी की वजह से भी आपको ये ऐसा हो सकता है। उसके अलावा क्रीम है, मलम है, डिटर्जेंट है, सुगंधित टॉयलेट पेपर, इनके भी इस्तेमाल से आपको एलर्जी हो सकती है। उसके अलावा यदि आपको डायबिटीज़ की बीमारी है, या आप बबल स्नान लेते हैं, या कोई सी अनहाइजीनिक कंडीशन है, मतलब इंटरकोर्स करने के बाद आप सफाई नहीं रखते हैं, तो ये भी कारण हो सकता है। साथ में बहुत सारे स्किन इन्फेक्शन होते हैं जिसकी वजह से आपको ऐसा हो सकता है। स्किन इन्फेक्शन की बात करें तो, या स्किन डिजीज की बात करें तो, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? जैसे एक्जिमा है जिसको एटोपिक डर्मेटाइटिस की बोलते हैं। उसके अलावा सोरियासिस है जिसकी वजह से आपकी त्वचा पे इस तरीके से स्कैली इची पैचेस लाल रंग के हो सकते हैं। तो ये जैसे शरीर पे होते हैं वैसे आपकी वेजाइनल रीजन में भी ऐसे हो सकते हैं, जिनकी वजह से आपको बार बार खुजली हो सकती है। साथ में फंगल इन्फेक्शन, मतलब दाद वगैरह होता है जो पानी मरने की वजह से होता है, ये भी हो सकता है। बहुत ही कॉमन समस्या होती दाद, लगभग हर 4 में से 3 महिलाओं को उनके जीवन में कभी न कभी इस तरीके की खुजली ज़रूर होती है, फंगल इन्फेक्शन ज़रूर होता है। फंगल इन्फेक्शन जो होता है या दांत वगैरह जो होता है, मुख्यतः जनरली देखा जाता है कि जब आप एंटीबायोटिक का कोई ट्रीटमेंट करते हैं उसके बाद ऐसा हो जाता है। तो एंटीबायोटिक क्या करता है, आपके शरीर में अच्छे बैक्टीरिया के साथ साथ में जो खराब बैक्टीरिया के साथ साथ में जो अच्छे बैक्टीरिया हैं उनको भी नष्ट कर देता है, जिसकी वजह से आपको इस तरीके का इन्फेक्शन होता है और बार बार होता है। साथ में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, या भी यदि आप इंटरकोर्स के दौरान जो प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन नहीं करते हैं, या आपके पार्टनर को इन्फेक्शन है, तो इसकी वजह से आपको भी इन्फेक्शन हो सकता है, और जिसके कारण आपको वेजाइना में इचिंग हो सकती है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में जैसे है जेनाइटल वार्ड्स हो सकता है, ट्राइकोमोनियासिस है, क्लेमाइडिया है, गोनोरिया है, सिफिल्स है। इसके बारे में आप मेरा दूसरा वीडियो डिटेल में भी देख सकते हैं। साथ में बैक्टीरियल वेजिनोसिस मतलब हमारी जो वेजाइना के अंदर केसेस में क्या होता है कि एक जो होता है माइक्रोफ्लोरा का लेवल होता है, काफ़ी बार मेडिसिन से या किसी दूसरी वजह से इसका जो माइक्रोफ्लोरा लेवल डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से बार बार इचिंग हो सकती है, जैसे वेजाइनल इचिंग है। साथ साथ में इसमें क्या होता है, बैक्टीरियल वेजिनोसिस में आपको डिस्चार्ज वगैरह भी आ सकता है, बहुत बदबू वगैरह भी आ सकती है, और साथ में आपको वाइट डिस्चार्ज वगैरह की समस्या भी हो सकती है। साथ में प्रेगनेंसी में भी क्या होता है कि अब नॉर्मल डिस्चार्ज या दूसरी अन्य कंडीशन की वजह से क्या होता है कि आपको खुजली हो सकती है। या जो महिलाएं मीनोपोज में एंटर करती हैं, तो या रजोनिवृत्ति जिसको बोलते हैं, तो मीनोपोज में जैसे ही एंटर करते हैं तो ईस्ट्रोजन का लेवल क्या होता है, वो कम हो जाता है। तो ईस्ट्रोजन का लेवल कम होने की वजह से भी क्या होता है कि आपको इस तरीके की खुजली वगैरह महसूस हो सकती है। अब इसकी कैसे जांच करेंगे, डायग्नोसिस कैसे होगा, कैसे होता है वेजाइनल इचिंग का डायग्नोसिस? तो सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन आपके डॉक्टर आप करेंगे, उसके बाद हिस्ट्री पूछेंगे कि आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है या आपको ये बार बार इन्फेक्शन तो नहीं होता है। उसके बाद में क्या होगा, पेल्विक एग्जामिनेशन होगा, अंदर देखा जाएगा कि मतलब कि किस तरीके की प्रॉब्लम है आपको। साथ में कुछ ब्लड टेस्ट भी होते हैं, जैसे कि कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट या ईएसआर टेस्ट, जो बताते हैं इन्फेक्शन के बारे में। साथ में जो इन्फेक्शन के लिए आगे पता करने के लिए कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट वगैरह भी करवाना पड़ता है, जिससे पता चलता है कि कौन से बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है। अब इसके ट्रीटमेंट की यदि बात करें, होम रेमेडीज की बात करें, तो इसके लिए आप कुछ चीज़ें खा सकते हैं, जैसे आप दही ले सकते हैं, ये प्रोबायोटिक सप्लीमेंट मार्केट में आते हैं, तो इनका रोज़ाना दिन में 1-2 बार सेवन करें। साथ साथ में जैसे गार्लिक है, जिंजर है, टर्मरिक है, इनका भी इस्तेमाल करें। तो ये भी क्या करती हैं, आपके शरीर में बैक्टीरिया, जैसे गार्लिक, जिंजर और टर्मरिक है, ये एंटीबैक्टीरियल तरीके के होते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं, तो आपको ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाते हैं, साथ साथ में सूजन और दर्द से भी बचाते हैं। कुछ चीज़ें आप लगा सकते हैं, जैसे कोकोनट ऑयल है, आप दिन में 1-2 बार लगा सकते हैं। उसके अलावा एलोवेरा क्रीम है, हनी वगैरह जो होता है, शुद्ध हनी, वो भी लगा सकते हैं। विटामिन ई सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं, खा सकते हैं। साथ में आप कूल कंप्रेस, मतलब
एक कपड़ा ठंडा करके, मतलब ठंडे पानी में उसको निचोड़ के उसके बाद उस पर भी लगा सकते हैं, या आइस वगैरह का भी वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में बेकिंग सोडा बाथ जो होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये आप ले सकते हैं। तो आप एक टब में लगभग एक चम्मच या 2 चम्मच बेकिंग सोडा डाल के उसको अच्छी तरीके से उसमें थोड़ी देर बैठ सकते हैं, तो ये भी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। उसके अलावा कॉर्टिज़ोन क्रीम आती हैं, एंटी एलर्जिक टैबलेट्स हैं यदि आपको एलर्जी है, या एंटी फंगल क्रीम, इनका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब यदि बात करें कौन सी एंटी फंगल क्रीम, तो एंटी फंगल क्रीम आती हैं, सपोजिटरीज आती हैं। तो उसमें कौन कौन सी है, जैसे क्लोट्रिमाजोल बहुत इफेक्टिव होती है, ये ले सकते हैं। माइकोनाजोल है, टायोकेनाजोल है, तो इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी आपको फंगल इन्फेक्शन से बचाएंगी, साथ साथ में आपका जो इन्फेक्शन है उसको दूर करेंगी। एंटीहिस्टामिनिक टैबलेट, मतलब यदि आपको एलर्जी की वजह से है तो आप एंटीहिस्टामिनिक टैबलेट ले सकते हैं, जैसे फेक्सोफेनाडिन, मतलब एलेग्रा के नाम से आती है, काफ़ी फेमस है। सेट्रिजिन टैबलेट ले सकते हैं। उसके अलावा लोराटिडिन है, या डाइफेनहाइड्रामाइन है, या क्लेमास्टिनिन है, इनकी टैबलेट्स वगैरह भी आप ले सकते हैं। तो ये भी आपको एलर्जी से बचाएंगी यदि आपको एलर्जिक वेजाइनल इचिंग होती है। अब बात करते हैं योनि की जलन के लिए घरेलू उपचार क्या हो सकते हैं। तो जो आपको क्या करना है कि अपने जननांग क्षेत्र को अच्छी तरीके से साफ करना है, दिन में 1-2 बार ज़रूर साफ करना है। उसके अलावा जब भी आप टॉयलेट को जाते हैं तो आपको हमेशा, जैसे मैंने अन्य वीडियो में भी एक्सप्लेन किया, आगे से पीछे की तरफ साफ करना है, और पीछे से आगे की नहीं साफ करना है, क्योंकि उसमें एनल इन्फेक्शन की वजह से आपको ये भी हो सकता है। उसके अलावा सूती पैंट या कपड़े पहने, ज़्यादा टाइट कपड़ों से बचें, और अपना जो अंडरवियर वगैरह है रोज़ाना चेंज करें। साथ साथ में इंटरकोर्स के दौरान आप जो है कॉन्डोम्स वगैरह का यूज़ करें, साथ में हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन करें। उसके अलावा सेक्स करने से पहले जो, अगर आपकी वेजाइनल ड्राइनेस की समस्या है तो आप लुब्रिकेंट वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा यदि आपको पेन हो रहा है या इन्फेक्शन ऑलरेडी है तो उस दौरान इंटरकोर्स ना करें, क्योंकि इससे आपके पार्टनर को भी, इंटरकोर्स की वजह से आपके पार्टनर को भी इन्फेक्शन हो सकता है। साथ में यदि आपको खुजली हो रही तो उसको खुरेचे नहीं, उसकी जगह पर आप कोकोनट ऑयल या दूसरी क्रीम वगैरह लगाएं, तो ये आपको फ़ायदा करेगा। आपको अपने डॉक्टर के पास कब जाना है। आपको जनरली क्या होता है कि जैसे ये ट्रीटमेंट वगैरह बताया है और उसे 1 हफ्ते में लगभग ये ठीक हो जाता है, यदि आपकी खुजली बार बार हो रही है और ठीक नहीं हो रही है। उसके अलावा जननांग क्षेत्र में छाले या फफोले हैं, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उसमें सूजन है, साथ में आपको पेशाब करने में परेशानी होती है, या इंटरकोर्स के दौरान बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो आपको अपने डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए। आप उन डॉक्टर्स को बता सकते हैं, या एबनॉर्मल डिस्चार्ज की समस्या है तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। सो उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें। विद दिस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग हेल्थ सेरम।